दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण में सबसे बड़ा किरदार किसका था, किसकी वजह से राम की विजय हुई थी, सबसे बड़ा किरदार किसने निभाया था। आज हम आपको रामायण के ऐसे ही एक पात्र की बात बताऊंगा जिसका नाम है लक्ष्मण। अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो शायद राम की विजय नहीं होती, किसी भी हाल में राम की विजय नहीं होती। दोस्तों आइए जानते हैं क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से राम से भी बड़ा किरदार निभाया था लक्ष्मण जी ने। दोस्तों हर वीर बात उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या को आए। अयोध्या में वो राज पर बैठे थे, उनका राज्य अभिषेक होने वाला था। तभी प्रजा में एक बात होने लगी। वो बात का विवाद ये था, भगवान श्री राम जी से पूछा जा रहा था कि आपने रावण पर विजय कैसे प्राप्त की, कैसे मारा आपने रावण को। बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम उस समय अपनी प्रजा को रावण और कुंभकर्ण के वध का वृत्तांत सुना रहे थे। उसी समय वहीं पर अगस्त्य मुनि भी बैठे थे। अगस्त्य मुनि ने तुरंत भगवान श्री राम को रोकते हुए कहा कि आपसे बड़ा किरदार आपके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण ने निभाया था। मान लिया आपने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, बहुत ही बलशाली योद्धा थे, परंतु उनसे भी बलशाली एक योद्धा था वहां पर जिसका नाम था मेघनाथ। और मेघनाथ को कोई भी मार नहीं सकता था, ना तो आप मार सकते थे ना कोई देवता मार सकता था। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मेघनाथ का वध कर सके। सिर्फ लक्ष्मण जी में ये शक्ति थी कि उन्होंने मेघनाथ का वध किया। राम को ये बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अंदर से एक मन में एक ग्लानि भी हुई कि ऐसा कौन सा कारण था, कौन सी शक्ति थी जो मेघनाथ को मैं नहीं मार सकता था, लक्ष्मण जी मार सकते थे। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा कि हे गुरुदेव ऐसा क्यों मैं नहीं मार सकता था। तब अगस्त्य मुनि श्री राम को बताते हैं कि एक बार जब मेघनाथ इंद्र को जीता था, उस समय इंद्र को बंदी बनाकर अपनी लंका को ले गया था। उस समय ब्रह्मा जी का भी कोई जोर नहीं चला था। उन्होंने जब अनय विनय की थी मेघनाथ से, तब मेघनाथ से जब विनय की तब उन्होंने इंद्र को बख्शा था। इसने मेघनाथ ने। अच्छा, मेघनाथ को कोई देवता भी मार नहीं सकता था। मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 साल से सोया ना हो, जो 14 साल से भोजन न किया हो, जो 14 साल से नारी का मुख न देखा हो। ऐसा व्यक्ति मार सकता था मेघनाथ को, और कोई संसार में उन्हें नहीं मार सकता था। इतना बड़ा वो महान योद्धा था। और यह सारे गुण लक्ष्मण जी में विद्यमान थे। वो महायोगी थे, महाब्रह्मचारी थे, इसीलिए उनके हाथों द्वारा मेघनाथ का वध हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने छोटे भाई को लक्ष्मण को बुला करके पूछ सकते हैं। भगवान श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, हे अनुज, आज मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भैया, हम सत्य सत्य जवाब देंगे। तो अब भगवान श्री राम लक्ष्मण से पहला सवाल किया कि यह बताओ तुम 14 साल से सोए क्यों नहीं और तुमको नींद क्यों नहीं आई। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भैया, जब मैं पहली रात में आपके पहरे के लिए खड़ा था उसी समय निंद्रा आई थी। हमारा उसका घमासान युद्ध हुआ, मैंने उसे बाणों से भेद दिया। तब उसने अनय विनय निवेदन किया। तब हमने कहा कि 14 बरस तक आप हमारी आंखों में नहीं आएंगी, और अगर किसी को हमारी नींद किसी को देनी है तो आप हमारी पत्नी उर्मिला के पास चली जाओ, हमारी नींद उसको दे दो ताकि वो 14 साल तक सोती रहे। इसी वजह से 14 वर्ष तक उर्मिला सोती रही और मैं आपकी सेवा में जागता रहा। भगवान श्री राम ने दूसरा प्रश्न किया कि ये बताओ कि तुमने 14 साल से भोजन नहीं किया, परंतु मैं तुमको प्रतिदिन भोजन करता। अपने हिस्से का भोजन जब तुम लाते थे तो 3 भागों में बांटता था, तुम्हारा हिस्सा तुमको दे देता था, पर तुमने खाया क्यों नहीं, कहाँ है वो भोजन। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आप मुझे भोजन तो देते थे, परंतु ये कभी नहीं कहा कि इसको तुम खा लेना, यही कहा ये तुम रख लो। तो वो आज भी हमारी उसी कुटी में रखा हुआ है। भगवान श्री राम को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत एक प्रहरी को भेजा और वहां से सारा भोजन एकत्रित किया
भाई 14 साल के सब दोने वहीं पर रखे हुए थे, परंतु उसमें 7 दोने कम थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि 7 दोने कम है। वो क्या हुआ? बहन भैया, जब पहली बात पिता देव का मरण हो गया, भरत द्वारा आपने जब पिता के मरण की बात सुनी, उस दिन हम में से किसी ने भोजन नहीं किया था, वो भोजन इसमें नहीं है। दूसरी बार माता सीता का जब हरण हो गया था, उस दिन भी हम लोग निराहार रहे थे, भोजन नहीं किया था। दूसरा वो हो गया। और तीसरा भोजन वो कि जिस दिन मेरे शक्ति लगी थी, उस दिन भी भोजन नहीं किया था आपने, हम तो मूर्छित पड़े थे। और चौथी बार जब नाग पास में हम दोनों को मेघनाथ ने बांध दिया था, तब भी हम लोगों ने भोजन नहीं किया था। और 5वीं बार में उस समय जब मेघनाथ ने युद्ध के मैदान में माता सीता का माया के द्वारा कटा हुआ शीश दिया था, उस दिन भी आप वियोग में भोजन नहीं किए थे, तो हमने भी नहीं किया था। और छठा, जब आप पुल समुद्र मान नहीं रहा था, जब आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, उस वक्त भी आपने भोजन नहीं किया था, वो भोजन शेष रह गया था। और जिस दिन हम लोग लंका से चले, उस दिन भी भोजन नहीं किया था। 7वीं पत्तल दोना वो नहीं है। भगवान श्री राम लक्ष्मण की इस बात को मान गए। परंतु तीसरी बात यह थी कि 14 साल तक नारी का मुख नहीं देखेंगे। तो कहा कि 14 साल जब तुम हमारी कुटिया के पास रहते थे, तो तुमने सीता जी का मुख क्यों नहीं देखा? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया याद करो, जब आपको हम लोग सीता को ढूंढ रहे थे, उस समय सुग्रीव ने जब कुछ आभूषण दिए थे, तो आपने तो ऊपर के आभूषण हमको जब पहचानने के लिए दिया, तो हमने यही कहा कि हमें सिर्फ उनकी पायल ही देखी है, इसके अलावा हमने उनका कोई भी आभूषण नहीं देखा है। तो इस वजह से दोस्तों भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के बात से सहमत हो गए। 14 साल तक वो मान गए कि लक्ष्मण जी ने किसी नारी का मुख नहीं देखा था। तो ये कारण थे जिनकी वजह से मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मार दिया, नहीं तो लक्ष्मण जी को मारने वाला कोई वीर योद्धा नहीं था। इस वजह से राम की विजय लक्ष्मण जी के द्वारा ही संभव हुई। दोस्तों ब्रह्मचर्य धर्म में बहुत ही शक्ति है, हमेशा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय श्री राम।